जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 10। आज हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, इसको बोला जाता है क्या, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। इस प्रकृति का यह मौलिक रूल है, मौलिक नियम है कि हम आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग अभी उतना ही तक पहुंचे हैं कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों के बस की बात नहीं है। कोई नया एनर्जी माने कोई एनर्जी फॉर्मेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी एनर्जी आपको है आपके पास वह नेचर का है। आप कहीं से मिला के देख लो। ठीक है, कहेगा अभी हम पंखा चला रहे हैं। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ। कहेगा इलेक्ट्रिसिटी से हम कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? या तो पानी से आया। पानी हम लोगों का देना है, हम लोग बनाया है? नहीं, वो भी नेचर से आया। कहेगा पानी से बना दिए। पानी कैसे बना? वो भी नेचर के किसी न किसी रूप से है। नहीं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इतना हम लोगों के बस की बात है और सारा ऊपर वाले की। ठीक, तो हमको पढ़ना है आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पेपर में देखने में दिक्कत होती रहती है, अब पेपर वाला काम में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम सीधा सीधी बोर्डे पर जो करना था उतना ही करेंगे। उससे थोड़ा समय बच जाता था, लेकिन बराबर समस्या रहती थी तुम लोगों की। इधर जो है सो यूट्यूब क्या कर दिया है, देखिए क्या है कि आप पहले 3 GB 4 GB का होता था, बना के रखते थे, डालते थे। अब उतना नहीं डालने देता है, 1 GB से ज़्यादा नहीं डालने देता है। यानी इसको कंप्रेस्ड करके, ठीक है, कंप्रेस करके 1 GB करके डालते हैं, तो कुछ न कुछ तो उसमें दिक्कत होगी ही। क्या, साउंड में भी, पिक्चर में भी, हर चीज़ में दिक्कत होगी। इसीलिए पेपर वाला काम त्यागा जाए। इसको अब हमको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन हमको लाना है। कैसे लाएंगे हम, सो देखो। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इतना है चढ़ने का रास्ता। ये जमीन हुआ, ये छत पर चलाया, सीढ़ी से चलाया, कहाँ पर, छत पर चलाया। ठीक है, छत पर जब हम चले आए, अब यहां से एक बॉल हम गिरा रहे हैं ऊपर से नीचे। एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ठीक है, बॉल का मास क्या है, m। ठीक, बॉल को कहाँ आना है, इस जमीन पर। ये पूरा रास्ता कवर करते हुए आना है ना। तो बीच में एक पॉइंट मान लिए हम, क्या, B। इसलिए 3 पोजीशन मान लिए, पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। ठीक है, हमको करना क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरीफाई क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C, बॉल भले ही ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, लेकिन हर जगह उसका जो टोटल एनर्जी होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, वह सेम होगा। अगर टोटल एनर्जी यानी इसका क्या, मैकेनिकल एनर्जी तीनों जगह पर सेम होगा। पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। ठीक, अब आइए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी तीनों जगह पर, पोजीशन A, B, C, तीनों जगह पर अलग अलग K और P निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो पोजीशन A पर मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ, यानी टोटल एनर्जी कितना हुआ, B पर कितना हुआ, C पर कितना हुआ। तीनों पर यदि सेम हो जाता है, इसका मतलब हुआ क्या, कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व है। यानी एक जगह, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो रहा है। कभी P, कभी K में चेंज हो गया, P में चेंज हो गया, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, जमीन से जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है उसका हाइट मान लेते हैं h। माने है ना यहाँ h।
ठीक है। बॉडी कहाँ है? ऊपर। ऊपर से हम कहाँ गिरा रहे हैं? नीचे की तरफ। ऊपर से कहाँ गिरा रहे हैं? नीचे की तरफ। ठीक है, ये पोजीशन ए है। अब बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जो कि जमीन से x ऊपर है, x मीटर ऊपर है, x यूनिट ऊपर है। तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स हो गया। अब समझ गए बात? डायग्राम को समझ गए? अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब जगह, ठीक है, बारी बारी से। अच्छा, ऐसे करने से लाइट नहीं रहता है क्या? कम रहता है ऐसे करने से? ऐसे करने से लाइट कम है वो? नहीं है तो चलो यहीं रहने दो। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट ए पर आ जाओ। कहां पर? एट पोजीशन ए। इसको हम मिटा दे तो थोड़ा हमको ऊपर जगह मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर लाइट है कि उसको अब हम साफ कर देते हैं। हम लोग लिख लिया है, यहां से यदि ले लेते हैं तो हमको जगह ऊपर में काफी मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एट पोजीशन ए। एट पोजीशन ए, पीई यानी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास mgh है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यानी जमीन से, ये मान लो तुम्हारा जमीन है, यहाँ से उठा करके किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक लाए, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जितना यहाँ से यहाँ हाइट होगा, नहीं h वही ना होगा, तो mgh क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी mg, और हाइट हम क्या लिए थे? यहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं ना, तो हाइट क्या हो गया? h। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी, यहीं पर लिखो। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो पोजीशन ए पर वेलोसिटी क्या है? 0। नहीं, यहाँ पर अभी बॉडी क्या है? स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या? 0। पी निकल गया, के निकल गया। अब आप एम यानी क्या? टोटल एनर्जी। इस केस का पोजीशन ए पर टोटल एनर्जी कितना? तो टोटल एनर्जी लिखो, या उसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? टोटल एनर्जी क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या? पी प्लस क्या? के इज इक्वल टू क्या? mgh प्लस क्या? 0 इज इक्वल टू क्या? mgh। 0 बहुत छोटा हो गया। पोजीशन ए का काम क्लियर। ठीक है, पोजीशन ए का काम क्लियर हो गया। अब आ जाओ पोजीशन बी पर। ठीक है, पोजीशन बी कहाँ है मेरा? यहाँ है ना, यानी जमीन से कितना ऊपर? x ऊपर। जमीन से x ऊपर है। चलो, अब इसके लिए हम p क्या लेंगे और k क्या लेंगे? अब यहां लिखो एट पोजीशन बी पोजीशन पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अब सोच के देखो, पॉइंट बी कहाँ है मेरा? ई है ना, पॉइंट बी मेरा ई है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यह जमीन से कितना ऊंचा उठा हुआ है? x है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होगा? mgx। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जा के, यानी क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? हाफ mv²। ठीक, यहाँ पर एक चीज देखो, हाइट वाला केस तो नहीं है, वेलोसिटी वाला केस है, मास तो है। ठीक, ये जो वेलोसिटी है मेरा, इसका हम वैल्यू निकालेंगे फिर मोशन के रूल से। मोशन का जो मेरा थर्ड रूल है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब उसका यूज करो, बिकॉज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इस केस में यहां u जो है वो क्या हो जाएगा? 0। तो u यदि 0 हो गया तो v² इज इक्वल टू 2as। एक चीज और, ये जो a है, यह a क्या हो जाएगा? g, यानी क्या? 2gs। अच्छा, एक चीज और, s भी तो नहीं होगा हो। s मेरा क्या था?
डिस्टेंस ना, है? तो एस क्या बच जाएगा, एच माइनस एक्स, क्या होगा, एच माइनस एक्स, यानी कि मेरा हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच माइनस एक्स, हो गया वी स्क्वायर का वैल्यू। अब ये वैल्यू ले जाके वहां रख दो, क्या क्या रखेंगे कि इसलिए के ई इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g और h माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बच गया, एम जी एच माइनस एक्स, यानी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये मेरा के ही हो गया। आप पी कहीं निकाले थे एम जी एक्स, तो टोटल एनर्जी कितना, कहाँ लिखे हम, यहाँ है जगह, हाँ, तो टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी बराबर के ई प्लस क्या पी, यानी पी कितना था मेरा, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये दोनों गया, क्या बच गया, एम जी एच, यानी पोजीशन ए पर जितना था उतना ही पोजीशन बी पर हो गया, दो जगह तो मिल गया। अब हम आ जाते हैं पोजीशन सी, ठीक है। तो पोजीशन सी के लिए हमको क्या करना होगा, यहां लिखेंगे तो लाइट है, फिर उसको साफ करते हैं, चलो एट पोजीशन सी, एट पोजीशन सी। अब सी पर जमीन पर आ गया, ठीक है। अब सोचो कि यहां पर पी ई क्या होगा और के ई क्या होगा, सोच के देखो, पी ई यानी एट द पॉइंट कहां, सी, यानी क्या, ग्राउंड स्टेट पर, तो यहां पर हाइट मेरा क्या हो गया, लड्डू 0, यानी एम जी, एच के बदला बैठा दो 0, यानी क्या हो गया 0, वो 0 किसके लिए बैठाना है, एच के लिए, हो गया। अब आ जा किसके लिए, के, एट पॉइंट सी के बराबर कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। फिर यहां बी स्क्वायर का वैल्यू हम डाल देते हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2gh, डाल सकते हैं अलग, क्या जैसे उसमें निकाले थे वैसे डाल सकते हैं ना, हाफ एम और उसके बदला क्या लिख देंगे 2gh, 2 से 2 गया, कितना बच गया mgh। अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 प्लस क्या mgh इज इक्वल टू क्या mgh, यानी हम क्या देखे, पॉइंट ए पर, अब लिख दो, हाँ, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तीनों पॉइंट पर एनर्जी क्या है, सेम, यानी क्या, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब लिख दो, एट एनी पोजीशन इन द पाथ टोटल एनर्जी कांस्टेंट, एट एनी पोजीशन in the path total energy is क्या, कांस्टेंट, हो गया। अब हम आपको एक चीज देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो नहीं दिक्कत है। अब हम आपको एक चीज दे रहे हैं, हम जो है सो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा है, ऑब्जेक्ट को क्या किए, ऊपर से नीचे गिरा है। आपको एक टास्क दे रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकिए, नीचे से ऊपर की ओर फेंकिए, और उसका डेरिवेशन, उसका वेरिफिकेशन आप कीजिए, ये आपका काम हुआ, हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पर, एक हमको और आपको बताना है पेंडुलम वाला, ठीक है, एक पेंडुलम वाला बताना है। जैसे नहीं होता पेंडुलम, यहाँ पर कोई बॉब है, एक पोजीशन ये हो जाएगा मेरा मीन पोजीशन, ये फिर क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन, यानी दोनों साइड वाला जो हुआ ई पॉइंट और ई पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ई क्या हो गया मीन पोजीशन, नहीं हो गया। तो ई मान लीजिए सतह है, अब गौर से देखो, ये जो बॉब मूव किया यहाँ पर, तो ई जो हो गया इसका हाइट हुआ कि नहीं हुआ,
यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हाइट हो गया, वैसे निकलेगा। चलो अब उसमें आ जाओ। दूसरा केस तुमको बनाना है, तीसरा केस फिर हम बता रहे हैं तुमको। अब है क्या है मेरा तीसरा पॉइंट, यही पॉइंट तो यही है, केस बदल जाएगा, दूसरा केस। ठीक है, क्या है दूसरा केस? सोचिए, इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के केस में आपको क्या प्रूव करना है? इस केस से क्या प्रूव करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए। जैसे ये आपका मान लीजिए छत है, या जहां से आप लटकाना चाह रहे हैं बॉब को, ठीक है, बॉब यहां से लटका, मान लीजिए इसका हुआ पहला पोजीशन, ठीक है, और ये यहां आ गया, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, 3 पोजीशन ले लिए। अब कहिएगा इस सबको डॉटेड क्यों दिए हैं? क्योंकि पहले पोजीशन मेरा यहाँ था, यहाँ से लेकर बॉब को छोड़ते हैं, छोड़ दिए। अब समझ के बात, इसलिए डॉटेड लाइन दिए। अब हमको क्या करना है? इसका पाथ दिखा दीजिए। हो गया पाथ। तुम लोग स्केल से बना लेना। क्या स्केल से बना लेगा, ये सब क्या हो जाएगा? रेडियस। अब आया, ये ले लेते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या ले लेते हैं? ये मीन पोजीशन। तो ये क्या हो गया आपका? हाइट। नहीं होगा, इतना हाइट हुआ ना। चलिए, इस पोजीशन को मान लेते हैं P, इस पोजीशन को मान लेते हैं O, इस पोजीशन को मान लेते हैं Q। 3 अलग अलग पोजीशन हो गया। ये मेरा हो जाएगा मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। ठीक है, ये दोनों जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी मेरा क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दोनों एंड में एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच वाला क्या? मीन पोजीशन। बॉब को कहाँ रखे हुए हैं? सबसे साइड में, वहां से हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आ फिर वही केस तीनों पॉइंट पर, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी पर। पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी पर। तो पहले हम ले लेते हैं पोजीशन ए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले ले लेते हैं एट पोजीशन ए। ठीक है, पोजीशन ए पर क्या? ठीक, तो पोजीशन ए पर फिर वही निकालना है आपको, मैकेनिकल एनर्जी ही निकालना है। मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट ए पर आपका पॉइंट ए कहते हैं। यहाँ ए कहाँ है? यहाँ तो पी ना है, वो एट द पोजीशन पी। पी पॉइंट पर आपका हो गया वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी? मान लिया आप क्या? v। ठीक है, और यहां पर स्थिर पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, इसीलिए v क्या होगा? 0। और जब v 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या? 0, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर, v का वैल्यू 0 रखे थे, 0 हो गया। चलिए, अब आइए एट पोजीशन p की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाइट h है, इसीलिए P बराबर कितना? mgh, यानी टोटल एनर्जी क्या हो गया? mgh प्लस 0। mgh हो गया, एक काम खत्म। अब आ जा एट पोजीशन O, एट पोजीशन O, मीन पोजीशन पर आ गए हम लोग। ठीक है, तो मीन पोजीशन पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन पर
पोटेंशियल एनर्जी क्या mgh, हाइट यहाँ क्या 0, नहीं हाइट क्या 0, इसीलिए m लिख दो mg h हो गया 0 बराबर कितना 0। क्लियर। अब हम आ जाते हैं ke, इस पोजीशन पर मेरा ke क्या हो, ठीक है। तो ke बराबर क्या, हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर का वही फॉर्मूला डालेंगे क्या 2gh, यानी हाफ m इंटू क्या 2gh। 2gh कैसे हुआ, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बार बार क्या लिखे हैं, तो u क्या है 0 है, a क्या हो गया g, s क्या हो गया h, नहीं इसीलिए v स्क्वायर इक्वल टू कितना 2gh। अब 2 गया तो कितना बच गया mgh, तो p इतना और k इतना, तो टोटल एनर्जी कितना mgh ही रह गया, नहीं रह गया। अब आ जा फिर पोजीशन q, एट पोजीशन q पोजीशन पर, ठीक है। तो पोजीशन q पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाइट फिर इसका क्या हो गया h, यानी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी हो गया मेरा mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ये लास्ट पोजीशन है यहाँ का, इसीलिए क्या होगा v क्या हो जाएगा 0, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना 0, इसीलिए टोटल एनर्जी बराबर कितना mgh आ गया। तीनों केस में इक्वल, तीनों केस में इक्वल आ गया, यानी क्या एनर्जी कंजर्व है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हुआ है। अब हमको क्वेश्चन देना है 3 गो, वो कैसे होगा, 3 गो जो क्वेश्चन देना है सो कैसे होगा, उतना तो हम लिख नहीं सकते इतना देर में, वो हमको दिखाना ही होगा। देखो हम दे देते हैं, इतना तो कम से कम आ जाना चाहिए, एकदम नजदीक नजदीक में। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है देखो, और नीचे में आंसर है। पहला है, ठीक है, और ये दूसरा है, और नीचे में आंसर है। ठीक है, चलिए, जय मां बंगला मुखी।